Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome to my new video. So I hope you all are doing really great and studying very well for your exam. So finally I'm back with my another super productive study vlog. As you all guys keep commenting me that बहन तुम geography कब पढ़ती हो, history कब पढ़ती हो. So finally this is the right time. So now I'm going to start doing geography. मैंने geography एक हफ्ते में नहीं यार ख़त्म करनी है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा. 3 दिन में मुझे पूरी geography ख़त्म करनी है. मैंने ख़त्म कर ही लिया यार, बट 10 ईयर्स के साथ में बोल रही हूँ. तो हाँ, कल रात को मैंने बहुत सारी लिख के प्रैक्टिस करी थी यार. मैंने 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करी थी. एंड मैंने कहीं पे सुना था यार, किसी ने बोला था कि ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री को ना मैथ से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम बार बार भूल जाते हैं. सो वी हैव टू कीप रिवाइजिंग इट बाय राइटिंग इट. ओके, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ लिख के पढ़ें, लाइक रट के पढ़ें. लिखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड आई रियली अग्री विद दिस, टू बी रियली ऑनेस्ट. मेरे को ना बहुत सही लगता है लिख के पढ़ना यार, क्योंकि इससे क्या होता है ना, तुम्हारी चीज़ें जो चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती हैं. सो आई ऑल्सो अग्री विद दैट. और जैसे कि तुम लोग को पता ही है यार, मेरे को हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से कितनी ज़्यादा नफरत है. आई स्वेयर टू गॉड, मेरे को बिल्कुल भी करने का दिल नहीं करता है यार. आई एम जस्ट लाइक, ये इससे ना मतलब मेरा किसी भी तरीके से पीछा छोड़े. मतलब मुझे ना बिल्कुल भी ये नहीं पसंद है, बट कर रही हूँ यार, मैं किसी भी तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे रटा नहीं जाता कोई चीज़. और ये होता ना, सब बोलते हैं कि ज्योग्राफी को समझ लो बस तुम पैरा पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की. बट मेरे को ऐसा नहीं लगता यार कि सिर्फ हमें रटने से हो जाएगा. लाइक हमें इसे लिखना पड़ेगा. एंड पैराग्राफ से पढ़ने से तो नहीं होगा यार, हमें अच्छे से इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, अपना आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, एंड वो सब देखना होगा. बट मुझे समझ नहीं आता जो लोग बोलते हैं कि ज्योग्राफी मैंने सिर्फ पढ़ लिया है एंड मैं खुद से बना के लिख लूँगी. आई नो यार, यू गाइज आर जीनियस, बट इतना भी कोई नहीं जीनियस होता है कि एक बार एक पैरा पढ़ के कर लेगा. सो जब भी कोई ये चीज़ बोलता है ना, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि यार मतलब क्या मैं इतना, मेरे पास कम दिमाग है कि मुझसे नहीं हो रहा. बट तुम्हारी बहन के पास दिमाग कम नहीं है, बस बोलती रहती है. वो थोड़ी सी है माहिर, तुम्हारी बहन है थोड़ी काबिल है, ठीक है. हाँ, तो यार तुम लोग को भी ये किया करो ना, ज्योग्राफी में जितना लिख सकोगे उतना सही होगा. तो हाँ यार, यहाँ पे मैं ना वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर करी थी. भाई साहब, इतना ज़्यादा लेंदी चैप्टर है यार, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है. ये ना मतलब मेरे को 3 घंटे लगे थे करने, टू बी रियली ऑनेस्ट. अब ये जल्दी जल्दी करके मैं ख़त्म कर दूँगी ये. और आज मेरे को टोपोग्राफी भी करनी है एंड मैप की प्रैक्टिस भी करनी है, सो दैट मैं कल प्रैक्टिस अच्छे से पूरी के एक बार फिर से रिविज़न कर लूँ, एंड देन परसों से मैं 10 ईयर्स लगाना स्टार्ट कर दूँ. एंड यार, मैंने स्टार्टिंग में सोचा था ना कि मैं ज्योग्राफी की 10 ईयर्स की प्रैक्टिस नहीं करूँगी, बट मैंने बहुत गलत सोचा था. मेरे को करना है, क्योंकि ये बहुत मस्त है. एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा नाश्ता करा. मैं सुबह सुबह पढ़ रही थी बिना नाश्ता के, क्योंकि यार जो 1 घंटे होता है ना, बहुत प्रोडक्टिव जाते हैं. अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया वो घंटे, तो पूरा दिन तुम्हारा प्रोडक्टिव जाता है. तो हाँ, नाश्ता करने से पहले मैंने 1 घंटे अच्छे से पढ़ लिया. एंड देन मैंने उसके बाद थोड़ा पेट पूजा करने के बाद मैं दोबारा बैठ गई पढ़ने. एंड मैं तुम्हें सच बताऊँ यार, ज्योग्राफी मैंने कभी भी ऐसा नहीं करा है कि सिर्फ मैं रट के चली जाऊँ. मैंने बहुत अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करी है, एंड आई फील दिस सो गुड. और तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ तुम ज्योग्राफी कैसे याद करते हो. एंड हाँ यार, तुम लोग मुझे बताओ ना, तुम लोग ज्योग्राफी कैसे पढ़ते हो, इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हो. तुम लोग को लाइक ये कब तक याद रहता है, क्या होता है ज्योग्राफी. मतलब मुझे नहीं लगता है किसी का भी फेवरेट सब्जेक्ट होगा. एंड अगर तुम्हारा है तो मुझे माफ़ करना, तुम्हारी बहन कंटिन्यूसली इस सब्जेक्ट की इतनी बुराई कर रही है. बट ठीक है यार, कोई बात नहीं. आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें थोड़ा सा भी ऑफेंस हुआ. तो यार मैं ये ज्योग्राफी करने के बाद हिस्ट्री सिविक्स करूँगी. एंड हिस्ट्री सिविक्स में ना मुझे लाइक ऑलमोस्ट 10 डेज तो चाहिए 10 दिन या मैं हिस्ट्री सिविक्स कंप्लीट करूँगी. मैं सोच रही हूँ 15 दिन तक मैं ये हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी कंप्लीट कर दूँ. एंड वो जो 15 दिन जाए, मैं सिर्फ रिवीजन में जाए सारे सब्जेक्ट का, सिर्फ एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट का नहीं करूँगी. वो 15 दिन ना मैं बहुत इफिशिएंटली यूज़ करूँगी. एंड उसी में मैं अपनी इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ूँगी. एंड मैं जैन में इंग्लिश लिटरेचर भी अच्छे से पढ़ लूँगी. एंड देन मैं जो हमारा 18 फरवरी से पेपर है ना, तो वो जो 18 डेज़ होगा उसमें मैं इंग्लिश लैंग्वेज का 10 ईयर्स करूँगी, प्लस इंग्लिश लिटरेचर का 10 ईयर्स प्रैक्टिस करूँगी. एंड मैंने सोच रखा था यार कि मैं हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की 10 ईयर्स प्रैक्टिस नहीं करूँगी, सिर्फ ऐसे सेलेक्टिव स्टडी करके चली जाऊँगी. बट ऐसा नहीं है यार, मतलब मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि भाई कर, क्योंकि 10 ईयर से ही सारे क्वेश्चन उठ के आएंगे. एंड आई डोंट थिंक सो यार कि हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. तो हाँ, मैं करूँगी. एंड यार, मुझे तुम लोग ना कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना कि तुम लोग हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी कैसे पढ़ रहे हो. तुम लोग सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हो या फिर तो क्या कर रहे हो. मैंने तो सेलेक्टिव स्टडी ही करा है यार. एंड प्लीज़ यार, तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि कोई एक सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर जो कि मतलब मैं एक एक्स्ट्रा तैयार कर लूँ, क्योंकि 5 चैप्टर तो मैं अच्छे से करूँगी. बट जो एक एक्स्ट्रा है ना, मतलब मैं भी उसका ओवरव्यू ले लूँगी, सो दैट अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन फंस रहा हो तो मैं उससे अटेम्प्ट कर सकूँ. बट आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, क्योंकि 5 चैप्टर इज़ मोर देन सफिशियंट. एंड तुम लोग प्लीज़ यार मुझे ट्रिक्स ज़रूर बताना कि तुम लोग कैसे
कैसे याद कर रहे हो, क्योंकि मुझे याद करने में इतनी मुश्किल हो रही है ना। ये वाटर रिसोर्सेज वाला भाई साहब इतना ज़्यादा घटिया चैप्टर है यार, मतलब मुझे तो हो ही नहीं रहा है। मैं इसको 3 घंटे में कंप्लीट की, जो कि मैंने पहले भी पढ़ा था, बट स्टिल मैं जब दोबारा पढ़ने बैठी ना, बिल्कुल कुछ रिकॉल ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भूल गई थी। मैंने सब कुछ पढ़ा था अपना उसमें हाफ ईयरली में, तो हाँ हाफ ईयरली में पढ़ा था, बट मेरे को कुछ नहीं याद आ रहा था यार, मैं क्या ही करूँ। फिर मैंने अपने शॉर्ट्स नोट से रिवाइज करा एंड देन मैं नीचे गई थी, कुछ अपने लिए खाने पीने की चीज़ लेके आई। बहुत ज़्यादा कोजी वेदर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना हॉट चॉकलेट ही बना लेते। तो हॉट चॉकलेट नहीं बनाया था मैंने, यहाँ पे कॉफ़ी बनाई थी। एंड यार सच में ये कॉफ़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी ना, मतलब तुम देख सकते हो मैंने कब कितना ज़्यादा क्यूट लिया यार, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल ना एस्थेटिक वाली वाइब दे रही है। तो हाँ यहाँ पे मैंने वो भी कर लिया था, मैंने सारे चैप्टर्स कर लिए थे, बट मेरे को नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रह गई थी। एंड तुमने बोलना होगा कि यार आपने तो दिखाया ही नहीं, दिखाया ही नहीं। एंड हाँ यार, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और मैं वॉइस ओवर भी क्या ही करती हूँ उसमें, वही लिख लिख कर, तो इसलिए मैंने वो क्लिप ही कट कर दिया। एंड हाँ तो मैंने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी तक कर लिया था यार। तुम लोग देखो मैंने कितनी ज़्यादा लिख लिख कर प्रैक्टिस करी है। मैं तुम्हें सच बताऊँ, मेरे हाथ दर्द हो गए थे पूरा दिन ये लिखते लिखते, क्योंकि यार 6-7 पेजेस ऐसे होंगे जो मैंने लिखा था। एंड ये बस कंप्लीट होने के बाद, और यही वाला प्रोसेस मैं ना कल भी करूँगी, कल भी मैं ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस करूँगी, सो दैट, और मैं कल तो 3-4 बार लिख ही लूँगी सारे चैप्टर्स का यार, क्योंकि अगर लिखूँगी नहीं तो मुझे याद नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अपने दिमाग का पता है। तो हाँ मैं इसको कल भी लिखने वाली हूँ एंड देन मैं 3 दिन में करूँगी कंप्लीट। और फिर मैंने यहाँ पे करा था सॉइल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए मैंने सिर्फ फ्राग मैम का, उनका नाम का मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, क्योंकि मैंने उनकी लेक्चर्स नहीं देखी, ठीक है, मेरे को पता भी नहीं है एग्जैक्टली। तो हाँ मैं उनका लेक्चर ले रही थी। एंड आफ्टर दैट मैंने बायो में थोड़ी सी प्रैक्टिस करी, मतलब मैंने बुक रीडिंग करी, क्योंकि यार मतलब मेरे को ना थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी 3-4 सब्जेक्ट्स में, 3-4 चैप्टर्स में, जो सेंस ऑर्गन हो गया एंड नर्वस सिस्टम, ये सब मैंने सोचा यार कि मैं लिख लेती हूँ एंड देन मैं सबको रिवाइज़ कर लूँगी। रिवाइज़ करने का मतलब ये नहीं कि मैं रटने वाली हूँ, मैं सिर्फ बुक रीडिंग करूँगी, क्योंकि उपासना मैम ने बोला है अगर तुम बुक रीडिंग कर दो ना, सो दैट इज़ अ मोर देन सफिशिएंट टू मेमोराइज एनीथिंग। तो हाँ मैं वही सब लिख रही थी। एंड तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग को बायो का सबसे इजी चैप्टर कौन सा लगता है। मेरे को ना तो सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी लगती है, क्योंकि वो सब बहुत आसानी से रट जाते हैं एंड जेनेटिक्स भी बहुत आसान लगती है मेरे को। तो हाँ नर्वस सिस्टम की बुक रीडिंग करने जा रही थी। नर्वस सिस्टम में तुम्हें सच बताऊँ यार, मैंने इतनी बार पढ़ा होगा, इतनी ज़्यादा बार पढ़ा होगा यार, मतलब मेरे दिमाग में ही टिकती। और ये सेलिना की बुक मैंने अपने फ्रेंड से मांग कर लाई थी एंड शी इज़ सो स्वीट, उसने मुझे दे भी दिया यार। तो हाँ यहाँ पे मैंने दूसरे चैप्टर कर रही थी, मैंने तुमने गलत नाम बता दिया, तुम लोग देख के भी बोल लोगे यार झूठ बोलती है। झूठ नहीं बोलती यार, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो एंड यार अब अगर तुम लोग ने नहीं पढ़ा है ना तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो यार, क्योंकि अगर अब नहीं पढ़ोगे ना तो कभी नहीं पढ़ोगे। एंड यार मैं तुम्हें सच बता दूँ ना, 1 महीना मोर देन सफिशिएंट होता है, क्योंकि हम लोग जो पूरा साल पढ़ते हैं ना वो तुम 1 महीने पढ़ सकते हो, वो भी डर के साथ। पता है हम लोग ना पूरे साल कैसे पढ़ते हैं ना, एकदम लेजीनेस के साथ, बिना डरे हुए। और अगर तुम वही एक महीने बिल्कुल डर के माहौल के साथ पढ़ लो कि हमारे मंथ ही बोर्ड है, अगले मंथ ही बोर्ड है, तो मैं तुम्हें सच बताऊँ यार तुम कर लोगे, आई स्वेयर टू गॉड तुम कर लोगे। क्योंकि मुझे जो मेरी मतलब पढ़ाई हुई है ना नवंबर में, मतलब मैं तुम्हें सच बता दूँ बहुत अच्छी तरीके, नवंबर नहीं सॉरी अक्टूबर में हुई है, क्योंकि मेरे को पता था नवंबर दिसंबर मेरा जाएगा ही जाएगा, इसलिए वो 1 महीने मेरे ना बहुत ज़्यादा टेरिफाइड था। तो मैंने बहुत अच्छे से उसमें पढ़ाई की और तुम लोग भी अच्छे से कर सकते हो। तो हाँ यार मैंने बुक रीडिंग कंप्लीट कर ली है। एंड मैं यहाँ पे 10 ईयर सॉल्व नहीं क्यों बायो का, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ईजी लग रहे थे, मैंने देखा था क्वेश्चन सारे बन रहे थे, तो मैंने सोचा यार उससे अच्छा मैं अपना हिस्ट्री सिविल एंड ज्योग्राफी तैयार कर लूँ। सो यार मैंने यही सब पढ़ा, मैंने पूरे दिन यही करा। तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग इतने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ रहे थे। एंड यार मैं दूसरे दिन यहाँ पे मेले में गई थी, इसका मैंने व्लॉग बनाया, तुम लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय।